हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का जो विन सीरीज हमने स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 2 का वीडियो। जी, आपने इसे सुना, पार्ट 2 का वीडियो। जो लोग इस चैनल पर नए, बता दूं, यहाँ पर हम अलजेब्रा की सीरीज चालू की है। हमने यहाँ पर अलजेब्रा की सीरीज चालू की है, ज्योमेट्री की सीरीज चालू की है, साइंस 1 साइंस 2 की सीरीज चालू है। द सीरीज इज एमिंग योर बोर्ड एग्जाम 2025। नाम दिया गया विन सीरीज। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका विनिंग का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। जीनियस माइंड नाम जरा अच्छे से देख लीजिए, JEENEUSMINDS। आप ये डाल के सर्च करेंगे तो आपको ये सीरीज अवेलेबल मिलेंगी। चलिए, थीम ऑफ द सीरीज देखें तो वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। अगर आप स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक को अच्छे से कमांड करके सॉल्व आउट करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको जो टेंशन होने वाली है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। और इस सीरीज का भी बोलते ना, मेन एम वही है कि हम एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के कंसेप्ट देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्या सॉल्व करेंगे भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया है। आज की इस वीडियो में हम क्रेमर्स रूल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल के साथ। चलिए, क्रेमर्स रूल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक बता दूं। अगेन बेसिक, इसमें हमेशा कितने इक्वेशन रहेंगे? दो इक्वेशन रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी। दो इक्वेशन रहेंगे। फिर यहां से हमें क्या बनाना रहेगा? हमें बनाना रहेगा डिटर्मिनेंट। हमें क्या बनाना रहेगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में भी हमें तीन डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले डी बनाना है, फिर dx बनाना है, फिर dy बनाना है। बराबर, तीन डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर क्या करने, बनाने। इसके बाद फिर हमें लगाना है बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होगा? x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा। चलिए देखिए, ये अभी भी जो मैंने आपको बताया सेम वही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको पैटर्न याद रखना है, आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है ये। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे आते ही आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है? देखो, सबसे पहले इक्वेशन मिल रहा है, तो आप इसको कंपेयरिंग इक्वेशन वन कौन सा हमारा? ये वाला इक्वेशन वन है, और ये वाला जो रहेगा इक्वेशन टू रहेगा। कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ऐसे बोल बोल के लिखा करो यार, गाने के फॉर्म में। फिर इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन टू विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 10। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 4, b2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 3, और c2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई? तो 5। चलो, अब हमें क्या करना है? हमने पहले इक्वेशन बना दिया, ए बी सी के वैल्यूज निकाल दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से बनाना है डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डी बनेगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा इसके अंदर रहेगा a1 b1 a2 b2। डी हो गया। चलो, अब इसके बाद इसके वैल्यूज को पुट आउट करते हैं, इसमें सॉल्व आउट करते हैं। देखो, वैल्यू a1 b1 मतलब 3 कॉमा -3 एंड -4। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा -4, और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3। सॉल्विंग करेंगे तो कितना है? 3 इंटू 3 माइनस, फिर -4 इंटू 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 9 माइनस -16 विच इज इक्वल टू 25। मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर करेंगे, जहां पर हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डी एक्स। अब याद रखना, एक्स, ये जो ए है ये एक्स वाला बंदा है, और जो बी है वो आपका कौन सा बंदा है? वाई वाला। तो मैं बी को वैसे ही रखने वाला हूँ, b1 और b2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर x की जगह मेरा नया जो बंदा आने वाला, दैट इज गोइंग टू बी माई c1 एंड c2। सिमिलरली जब मैं दूसरे सेक्शंस के लिए लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर dy के लिए, तो dy के लिए भी सेम फंडा है, बट यहाँ पर y का टर्म गायब होगा। y का अगर टर्म गायब होगा मतलब मैं a1 और a2 ऐसे लिखूंगा, और y वाले टर्म की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? तो c1 एंड c2। फर्दर सॉल्विंग अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट c1 और c2 की जगह। c1 का वैल्यू देखो जरा कितना है? 10, और c2 का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5। b1 और b2 का वैल्यू -4 एंड 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10, फिर -4 इंटू 5 विच इज गोइंग टू बी योर 30 प्लस 20 विच इज गोइंग टू बी योर, एक मिनट, विच इज dx का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 50 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व आउट करेंगे
तो कैसे होगा, देखो A1 का वैल्यू आपको कितना दिया 3, B1 A2 का वैल्यू दिया 4, C1 एंड C2 की जगह लिखेंगे 10 एंड 5, 10 एंड 5 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 बराबर है। अच्छा अभी जब हम इसको माइनस करें मतलब 5 3 15 हो गया, 10 4 40, और अगर आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना बचेगा 25 बचेगा। दैट मीन्स मेरा डी वाई का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो। इसके बाद थोड़ी देर के लिए समझो, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल। आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलेगा, देखो ध्यान से सुनो। वो आपको बोलेगा डी एक्स एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 अपॉन 25 एंड y का वैल्यू होगा 25 अपॉन 25। माइनस है कि प्लस है, चलो ये भी देख लो। यहाँ पर देखो -20, सब पॉजिटिव ही वैल्यू दिख रही है। 5 4 20, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। यहाँ पर ये नेगेटिव है क्योंकि ये देखो ये माइनस साइन बड़ा है ना, ये माइनस है, तो ये मेरा वैल्यू नेगेटिव रहेगा। चलिए तो दैट मीन्स ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से मेरे को कितना आएगा 2 और y का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो -1। ये तो एक बेसिक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले भाई, तो शॉर्टकट, हाउ टू चेक द आंसर, हाउ टू चेक। फर्स्ट इक्वेशन क्या देखो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मेरा कितना है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब x और x की जगह क्या रखो 2 माइनस 4, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1, 3 2 6, दिस इज माइनस, और ये कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। क्या ये दोनों आंसर सेम सेम है, यस। अगर ये दोनों आंसर सेम है तो आपका ये भी आंसर क्या है, करेक्ट है। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू चेक। बाकी क्रेमर्स रूल तो आपको वैसे भी नॉर्मली आता होगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्रेमर्स रूल को सॉल्व आउट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, तो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और सेकेंडली हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के साथ। अभी a1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a2 का वैल्यू कितना रहेगा 1, b2 का वैल्यू कितना रहेगा -1/2 और c2 का वैल्यू आपको कितना रहेगा 1/2। बट ना देखो आप ऐसा कर सकते हो, दैट इज गुड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बोलूंगा ना, फ्रैक्शन काय को खाली फोकट ला रहे हो बीच में, है ना। चलो ठीक है, हम फ्रैक्शन के साथ भी करके देख लेते हैं। इसमें इसका एक दूसरा मेथड भी रहता है बट हम इससे सॉल्व करते हैं पहले सब। तो फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट, डी का वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a1b1 a2b2 ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट। वैल्यूज क्या आएंगे, a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 3, फिर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -1/2। अब सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा 2 इंटू -1/2, फिर माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, -3 बचेगा, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज -4। मतलब मुझे डी का वैल्यू कितना मिल गया, -4 मिल गया। अब नेक्स्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया है डी एक्स फाइंड करना है, तो एक्स का गोलम गोल होने वाला है और एक्स की जगह कौन आएगा, c1 एंड c2, और b1 एंड b2 हमारा वैसे का वैसा रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो c1 और c2 का वैल्यू कितना है 2 एंड 1/2, तो c1 की जगह क्या लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 1/2, और b1 एंड b2 की जगह 3 एंड -1/2, तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा -1/2। अगेन ब्रैकेट डालो, पुट करो सॉल्व, 2 इंटू -1/2, ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 1/2, ये होल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, होल ब्रैकेट पुट आउट करना है। सॉल्व करेंगे इसको, तो अब यहाँ पर ना कट मत करना, कट करोगे तो फंस जाओगे, कट किया तो फंस जाओगे, या फिर छोड़ो कट करते चलो, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, -1 बचे, यहाँ पर बचेगा -3/2। अब आपको क्या करना है, सॉल्व,
इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3/2, द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -5/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/2। फिर हमें क्या निकालना है, dy। अभी dy के लिए आपको बताया था हम कैसा लिखेंगे, ये दो बंदे गायब होंगे, यहाँ पर रहेगा a1, यहाँ पर रहेगा a2, यहाँ पर रहेगा c1, यहाँ पर रहेगा c2। बोलो a1 और a2 का वैल्यू देखो कितना है, a1 और a2 का वैल्यू कितना है, 2 एंड 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 एंड 1। c1 और c2 का वैल्यू कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो 2 इंटू 1/2, फिर -2 इंटू 1, द फाइनल इक्वेशन विल बी 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, dy का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए थोड़ी देर के लिए ये समझते कि यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पर हमें d का वैल्यू मिल गया है, हमें किसका किसका वैल्यू मिल गया है, dy का वैल्यू मिल गया है और इसका वैल्यू मिल गया है। अब थोड़ी देर के लिए समझो ये पैटर्न यहाँ पर नहीं है, एक मिनट। चलो मैंने क्या अभी क्या बोला कि हमें d का वैल्यू कितना मिल गया था, चलो देखो मैंने क्या बोला, d का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, -4। dx का वैल्यू कितना मिल गया था, -5/2। एंड dy का वैल्यू कितना मिला हमें, -1 मिला, बराबर। एक भाई इसके ऊपर मत जाओ। अभी यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे को स्टेटमेंट क्या लिखना है, बाय क्रेमर्स रूल। अगर मैं क्रेमर्स रूल लगाता हूँ तो x का वैल्यू कितना होगा, dx/d, y का वैल्यू कितना होगा, dy/d। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो इक्वेशन कैसा आएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू कितना है, -5/2 डी का वैल्यू कितना है, -4। दैट मीन्स मेरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, इक्वेशन होगा 5/8। और y को सॉल्व करेंगे तो डी वाई का वैल्यू कितना है, -1/d का वैल्यू कितना है, -4। तो y का स्टेटमेंट आएगा 1/4। तो ये हो जाएगा x, y का वैल्यू, ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तकलीफ होती है, इसीलिए इसको सॉल्व आउट करवा दिया है। और इसके पहले हमने ये जो सॉल्व किया था ये विदाउट फ्रैक्शन था, तो विदाउट फ्रैक्शन का भी हो गया और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रहता नहीं, जस्ट आपको वैसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज आउट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम हमारा क्रेमर रूल ही है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर सब आपको ऐसा दिया, आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को फाइंड करना है। ये डी है, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, 3 आएगा। फिर बाजू में ये देखो, यहाँ से ये हमें क्या मिल रहा है, a1 b1 c1, यहाँ से हमें मिल रहा है a2 b2 c2। तो यहाँ पर क्या रहता है, a1 b1 रहता है और a2 b2। तो a1 b1 मतलब ये माइनस ये 3 और ये 2 हो जाएगा, या फिर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो डी का स्टेटमेंट कितना हो जाएगा, 3 - 2। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 2 एंड 1। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, 3, फिर -4, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। फिर dx निकालना है, dx के लिए हम x को गायब करेंगे, वहाँ पर c और c2, तो ये 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये -2 अब और ये 1 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1, फिर माइनस, फिर 16 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 16 टू द 32, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट 35। तो यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 35 हो जाएगा। फिर डी वाई निकालना है, डी वाई निकालेंगे तो स्टेटमेंट कितना आएगा, 3 और 2 आपका इसी रहेगा, यहाँ पर 3 और 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 3 माइनस 3 टू ज़ा 6, 16 3 ज़ा 48 -6, तो आंसर होगा 42। फिर ये वैल्यू हो जाएगा 42, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पर x निकालना तो क्या होगा भाई, तो dx/d, dx का वैल्यू कितना है, देखो 35/7, तो ये आंसर आएगा 5। यहाँ पर होगा 42/7, तो आंसर होगा 6। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 5,6 इज द सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट ये वाला देख लो, ये भी डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, डब्बे भरने हैं। याद रखना एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा एक्टिविटी का क्वेश्चन आ रहा है तो सेम तुम्हें ऐसा सब कुछ सॉल्व करना है, और जहां जहां पर बॉक्सेस है वहां वहां पर बॉक्सेस ड्रॉ कर देना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या आता है, 1 आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 3, -3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में माइनस, फिर 2 1 ज़ा 2, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
6 माइनस 2, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा, -8 हो जाएगा। फिर dx को देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हें कितना दिया, देखो 19 दिया है, इधर ऊपर का एक नंबर गायब है, यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर कौन सा नंबर आता है भाई, तो 2 आएगा। बराबर है, बराबर है क्या, नहीं गलत लिखा ना हमने। यही यही सारी चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान देनी है। देखो ये 19 है ना, 19 मतलब ये वाला, तो इसके नीचे 3 आएगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, +3 लिखूंगा कि -3 लिखूंगा, मैं लिखूंगा -3, क्योंकि इधर इक्वेशन जोल किया है, हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए ना, देखो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पर -3 है, -3 अब ये दोनों -3 से कंफ्यूज मत होना, -3 के ऊपर कौन था, देखो 1, तो ये 1, इसलिए तुम्हें बोला है कि चुपचाप इक्वेशन को ऐसे लिखो और सॉल्व अपने मेथड से सॉल्व करो, अपने मेथड से सॉल्व करना भाई, अपने मेथड से इनके, और फिर जहाँ जहाँ बॉक्सेस है वहाँ पर बॉक्सेस पुट कर देना। 19 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर यहाँ पर कौन आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 19 वन 19, 19 टू सा कितना होता है 38 होगा, और 19 थ्री सा कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा -57, -57, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर कितना आएगा, -3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -57 +3 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -54, ये कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे अगर देखिए, आगे 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 चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2, 2 के साथ ऊपर कौन है, देखो 2 के साथ ऊपर 2 ही दिख रहा है, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। 19 के साथ नीचे कौन दिख रहा था भाई, तो 19 के साथ नीचे -3, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 3 टू ज़ा 6, मतलब ये -6 हो गया मेरा, -19 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 38 +6 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, आंसर माइनस में रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो dx का वैल्यू देखो कितना दिया है हमें, एक बार चेक कर लो, dx का वैल्यू बराबर है 19 3 57 ना, 19 इंटू 3 9 27 2 फिर 1 से 5 57 बराबर है, 57 -3 तो 54 बराबर है सब कुछ, तो 54 अपॉन -8, तो यहाँ पर होगा 54 -54 अपॉन -8, कट होगा क्या, कट होगा, देखो 54/8 यहाँ पर कट करते हैं, 54/8 टू के टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, फिर 27/4 बचेगा, मतलब 27/4 आंसर इसका रहेगा। यहाँ पर हमें कितना मिला, -44/-8, तो माइनस माइनस कैंसिल, 44/8 अगर करेंगे तो 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 1 ज़ा, मतलब कितना हो जाएगा 11/2, दैट मीन्स मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 27/4, 11/2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अभी ये वाले जो क्रेमर्स मेथड के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। इसमें ना मैं तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, बराबर, और इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस तुम्हें खुद से सॉल्व करने, बराबर। हेलो, घर पे था, वीडियो बना रहा था, बोलना। नहीं अभी दिया नहीं है, शाम को चलेगा क्या देखने, 6:30 बजे के बाद, तो 6:30 फोन करता हूँ तब आ जा। हाँ मैं भी 6:30 बजे के बाद ही फ्री होऊंगा, नहीं 6:30 फोन करूंगा तो वर्तक सर्कल पे आ, फिर कैसे आएगा, कहाँ से, थाना से, अच्छा मतलब 7 बजे तक आएगा, रिक्शे से आएगा कि बस से आएगा, शेयरिंग ना, हाँ तो फिर 7 बजे तक मतलब 6:45 तक आ जाएगा ना, हाँ तो फिर उधर ही उतर जाना वर्तक में, फिर वहां से अपन पैदल आएंगे सब। ठीक है मैं कॉल करता हूँ 6:30 बजे। हाँ मैं कल जगह देखा, जगह ठीक है, 4 क्लासरूम बैठेगा, नहीं नहीं नीचे नीचे ही सिंगल मिला के, पर नहीं रही, 25 भी कम, 20 पकड़ के चल, या फिर 15 पकड़ के चल, स्टार्ट करने के लिए ठीक है, फिर बाद का देखेंगे।
शाम को मिलते फिर चलते देखते एक बार। अच्छा अभी ये दो ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, देख भाई बाकी सारे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए, सब इजी इजी है। ये क्वेश्चन खाली थोड़ा सा क्या है ना अलग है, तो ये लास्ट वाला अलग है और ये थर्ड वाला। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाले के साथ स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले का मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है, बराबर। तो थर्ड वाले का देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। इफ अगर आपको फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो क्या करने का, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। क्या करने का, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ये कितना होगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा होगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे देखो पहले बता दो, इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है। इसको हमने कन्वर्ट किया है ऐसे, क्या मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। तो इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या लिखा मैंने, 3x लिखा, फिर माइनस 2y लिखा, इज इक्वल टू 5/2 लिखा है। मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरा इक्वेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, बनेगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन जो मैंने इसमें चेंज कर दिया। और ये वाला इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे, देखो इधर। अच्छा अभी ऐसा इक्वेशन बना दिया ना तो ये बाकी सारे क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, तो ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है। क्रेमर रूल के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट, काम हो जाएगा। नेक्स्ट ये इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3। डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 थ्रू आउट। सबको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/3x फिर प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3। फिर फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 और 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड क्वेश्चन। अब तुम्हारा फ्रैक्शन गायब, तो जैसे तुम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे वैसे इसको भी तुम्हें सॉल्व करना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा मैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री करते ही अब इसका ना थोड़ा लॉजिक अलग है। क्या करना है, देखो ये दोनों को हम जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें एक फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, फिर ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, याद रखना। तो मैं इक्वेशंस निकाल के देता हूं, आपका काम रहेगा सॉल्व करना। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, x प्लस वाई माइनस 8/2। हाँ बोल। हाँ जाता हूँ, ये कर लूँ। हाँ रुक भाई, कह लेती ला जाती ला। हाँ ठीक है, रुकना है, कह लें। और सेकेंड इक्वेशन रहेगा x प्लस 2y माइनस 14/3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 बचेगा, ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14 बचेगा। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू ये होगा 2x प्लस 2 2 4y माइनस 14 2 28। मतलब क्या, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा 3x है प्लस 3y है, फिर यहाँ पर माइनस 2x है माइनस 4y है इज इक्वल टू ये माइनस 28 है प्लस 24 है। 3 अभी 3x, ये x और x साथ में, मतलब ये क्या हो जाएंगे, देखो 3x माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3y है और माइनस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा,
3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, -1y इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले ना मुझे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लाना है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 लाऊंगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने क्या बोला कि हमें इन दोनों को उठाना है ना साथ में। आप किसी को भी उठा सकते हो बट ट्राई करोगे ये दोनों को उठाइए, सिंपल है। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा हमारा, x प्लस 2y माइनस 14, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, 3x माइनस वाई अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3x माइनस वाई। फिर ये हो जाएगा 4x प्लस 4 टू ज़ा 8y माइनस 14 4 ज़ा 56 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुन लो क्या कर रहा हूँ। ये 4 को x के साथ, ये 4 को 2 के साथ, ये 4 को 14 के साथ, ये 3 को 3 के साथ, ये 3 को 4 के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई। फिर माइनस 4 3 ज़ा 12। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 4x दिख रहा है प्लस 8y दिख रहा है, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -12 है, इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, +56 हो जाएगा। दैट मीन्स 4x माइनस 9x सेम होगा, प्लस 8y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 56 माइनस अगर मैं 12 करता हूँ तो मेरा जो आंसर बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर 44। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x प्लस 8y इज इक्वल टू 44। ये जो मेरा बनेगा दैट इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। देखो इक्वेशन 1 हमें क्या मिल गया था, कंपेयरिंग वाला प्रोसेस। इक्वेशन 1 क्या मिला है, 1x माइनस 1y इज इक्वल टू -4। इसको कंपेयरिंग करेंगे तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा -1, c1 का वैल्यू हो जाएगा -4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन मुझे कौन सा दिया है, सेकेंड इक्वेशन मुझे दिया है -5x प्लस 8y इज इक्वल टू 44। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना दिया, -5, b1 का वैल्यू कितना दिया 8 और c1 का वैल्यू दिया 44, बराबर। अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे, डी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे डी। डी में कौन कौन आता है, a1 b1 a2 b2 ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट का साइन। a1 मतलब 1 है, फिर -1 है, फिर यहाँ पर कौन आएगा, -5 आएगा, और ये कौन आएगा, 8 आएगा। सॉरी यहाँ पर आपका ये 2 रहेगा, a2 b2 c2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, फिर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, मतलब -5 इंटू -1 होगा ये। फिर ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस, और ये हो जाएगा +5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। दैट मीन्स मेरा डी का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। फिर डी के बाद नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। अब डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ए के वैल्यू को गायब करेंगे, b1 और b2 ऐसे ही रहेगा। ए की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए की जगह आई एम गोइंग टू राइट इट एज a1 एंड a2 लिखूंगा। चलो अभी देखते हैं a1 और a2 का वैल्यू। a1 और a2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, एक मिनट, सॉरी a1 और a2 नहीं लिखेंगे, मेरा दिमाग भी पागल हो जा रहा है। a1 और a2 का वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिखने वाले b1 एंड b2। a1 और a2 की जगह हम वैल्यू लिखेंगे c1 एंड c2। फर्दर जब हम इसकी सॉल्विंग करेंगे तो c1 एंड c2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, c1 का वैल्यू है -4, c2 का वैल्यू है 44। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -4 c2 की जगह 44। अब बताओ b1 और b2 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू है 8, तो यहाँ पर है -1 और ये है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है आंसर, देखो 8 4 32, मतलब ये हो जाएगा -32, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -1 इंटू 44। तो कितना हो जाएगा, -32 माइनस माइनस प्लस 44। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, इधर 6 बच रहा है, 44 तक जा रहे हैं ना, तो सॉरी 8 बचेगा और 4 बचेगा, बराबर है 12, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलेगा, 12, +12 मिलेगा। दैट मीन्स मेरा डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, +12 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपको कौन सा वैल्यू उठाना है, नेक्स्ट आपको उठाना है डी वाई।
डी वाई कैसे लिखेंगे, देखो डी वाई ब्रैकेट, हमें यहाँ पर A1 और A2 को सेम लिखना है। चेंज कहाँ पर होगा, चेंज होगा C1 एंड C2 में चेंज होगा, फिर ब्रैकेट डालेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। अच्छा A1 और A2 का वैल्यू कितना दिया है, 1 और 5 है, तो A1 और A2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा और -5 है ना, सॉरी 1 और -5, और C1 एंड C2 की जगह -4 एंड 44। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 × 44 बराबर। फिर ये हमारा एक ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर हम डालेंगे, सॉरी माइनस का साइन डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो कितना हो जाएगा, -5 × -4, 44 हो जाएगा, फिर -5 4 × 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 - 20 कितना है आंसर, 24। तो डी वाई का वैल्यू कितना आ गया, 24। अब आपको फाइनली क्या फाइंड करना है भाई, तो एक्स एंड वाई। अब फाइनल जो आपका एक्स एंड वाई स्टेटमेंट रहेगा उसको आप कैसे लिखेंगे, बाय क्रेमर्स रूल। बाय क्रेमर्स रूल क्या लिखेंगे, x = dx/d एंड y = dy/d। x का वैल्यू देखो कितना दिया है, 12/3, तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपको कितना दिया, 24/3, ये कितना हो जाएगा 8। दैट मीन्स मेरा x, y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर 4,8। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये बहुत बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो आई होप जितना भी हमने क्रेमर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी क्रेमर्स रूल के ऊपर डाउट नहीं होगा, और इसके जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व आउट किए। फ्रैक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व आउट डन हो चुका है। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया, अगर आपको ऐसा लगा कि यस ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में वो भी क्या हो सकते हैं पता है क्या, ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। अच्छा इसका जरा ना एक आप बोनस पॉइंट लेकर जाइए। बोनस क्या रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, वीडियो तो एंजॉय कर लिया ना, अब इसका एक बोनस समझ लिए। एग्जाम में ना आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा, तो कैसे आएगा वो ध्यान से सुनो। देखो फॉर्मूला क्या है, x = dx/d है बराबर, और फॉर्मूला क्या है, y = dy/d। तो वो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको dx का वैल्यू सपोज देंगे 10, और d का वैल्यू देंगे सपोज आपको बोलेंगे 5, और dy का वैल्यू देंगे आपको 25, और बोलेंगे फाइंड करो क्या, x एंड y फाइंड करो। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पुट आउट करना है। मतलब क्या, मैं लिखूंगा x = dx/d, दैट मींस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 10/5, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2। और दूसरा हमारा कौन सा है, dy/d हो जाएगा। तो ये मेरा जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 25/5, दैट इज गोइंग टू बी योर 5। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, और इसके आगे के बोलते हैं ना दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।